Okay, students. So we have already studied about electrochemical cell. और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं दो टाइप के हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। थोड़ा बहुत हम इनके बारे में क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और आज का भी हमारा टॉपिक यही है, गैल्वेनिक सेल। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्सर हम घरों में टॉर्च यूज करते हैं। अगर हम उस टॉर्च के सेल को ले लें तो और उस सेल के दोनों टर्मिनल को जोड़ के हम अगर एक बल्ब से लगा लें तो ये बल्ब लाइट एमिट करता है ना। अगर इन दोनों टर्मिनल को हम बल्ब से जोड़ दें तो बल्ब क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो आखिर इस सेल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये लाइट का एमिशन हो रहा है? तो इसका रीज़न है सेल के अंदर रहने वाले केमिकल्स। ये सेल के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो टॉर्च में यूज करने वाला सेल है इसको आप गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन की। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे दो कंटेनर। इन दोनों कंटेनरों में आपको लेने होंगे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन। जिस मेटल के आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेने वाले हैं, जिन मेटल के, इन दोनों के बीच की रिएक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर पहले कंटेनर में मैंने डाला है जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन और दूसरे कंटेनर में डाला है सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन वाले कंटेनर में आपको इलेक्ट्रोड डालना होगा जिंक का और सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन वाले कंटेनर में आपको डालना होगा इलेक्ट्रोड सिल्वर का। यानी कि जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन आपने लिया है सेम मेटल का आपको क्या डालना है, इलेक्ट्रोड। अब आपको जो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन अलग अलग स्ट्रक्चरों को हम नाम दे देते हैं हाफ सेल। तो अभी हमारे पास दो हाफ सेल हैं। एक हाफ सेल को उठा के अगर आप अलग से देखें तो यहाँ इस मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच जो चार्ज डिफरेंस जनरेट होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसको बोलने वाले हैं? मेटल के इलेक्ट्रोड और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन को अलग करने वाली मेटल की बाउंड्री को फेज बाउंड्री कहा जाता है। अब इन दोनों हाफ सेल को हम एक मेटल वायर की मदद से वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप एम्पियर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एमीटर का यूज, वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर का यूज, और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर लगाने के पश्चात आप इन दोनों सेलों को एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ लेते हैं। ये जो टोटल कंस्ट्रक्शन आपको मिलता है इसको आप गैल्वेनिक सेल नाम दे देते हैं। इस गैल्वेनिक सेल में हमने जिंक और एजी के इलेक्ट्रोड का यूज किया है और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया है, तो आप इसको जिंक और एजी का गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप निकिल और कॉपर का यूज भी कर सकते हैं। सेम आप जिंक और कॉपर का यूज गैल्वेनिक सेल बनाने में कर सकते हैं। जब आप जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो इस स्पेसिफिक सेल को हम डैनियल सेल नाम दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिंक और कॉपर से बनने वाला गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल कहलाता है। यानी डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, और गैल्वेनिक सेल एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो अब आगे हम जो भी स्टडीज के बारे में करेंगे वहां हम डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे। स्क्रीन पर आपको डैनियल सेल दिख रहा होगा। यहाँ जिंक की रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं इसलिए इसको नेगेटिव साइन से भी दिखाते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इस हाफ सेल को एनोड कहा जाता है।
वहीं दूसरे हाफ सेल में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है और रिडक्शन की वजह से इसे कैथोड कहा जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कैथोड को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आयुपेक के अनुसार सेंटर में सॉल्ट ब्रिज लगाकर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होता है। डैनियल सेल को अगर देखें तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में आप जिंक और जिंक टॉप 2 पॉजिटिव को फेज बाउंड्री लगाकर लिख देंगे और राइट हैंड साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव फेज बाउंड्री के साथ कॉपर सॉलिड को लिख देंगे। इसको याद रखने का आसान तरीका है लॉन कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है जिसे एनोड कहते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इस यू शेप की ट्यूब के अंदर अगर पेस्ट के साथ हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं और दोनों एंड को कॉटन से क्लोज कर देते हैं, जब जिंक इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाता है। ऐसे में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड का क्लोरीन आयन आकर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेम प्रोसेस कॉपर इलेक्ट्रोड के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए होता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।